लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि कल ही आ जाएगा या परसों ही आ जाएगा, लेकिन हम इतना आपसे कह रहे हैं कि इस 2025 में आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा, इतनी तो हम गारंटी ले रहे हैं। जिस तरह से हमको सबका संरक्षण प्राप्त हुआ है, और सर आपसे हम इस सार्वजनिक मंच से एक निवेदन करते हैं कि अनुदेशकों का कृपया आप साथ न छोड़ें। अगर आपका साथ हम लोगों को छूटा तो हम लोगों को फिर लगता है हमारी समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम सर से निवेदन करते हैं, जैसे अभी कल सर आप कह रहे थे कि अगर आप लोगों का कुछ हो जाएगा तो फिर हम आप लोग का फिर प्रोग्राम समाप्त कर देंगे। उसका स्मृति जी रीजन है, मैंने 3 वर्ष आप लोगों के लिए तपस्या की और उसके बाद हमने अनगिनत लोगों के ताने सुने, अनगिनत। वो उन लोगों के भी सुने जिनका हमने कोई नुकसान नहीं किया, उन लोगों ने भी सुनाए जो कभी हमसे जुड़े नहीं, किसी ने सार्वजनिक सुनाए तो किसी ने ग्रुप में सुनाए तो किसी ने अलग जगह सुनाए। क्योंकि एक बार सबको कुछ मिल जाए तब तक मैं नहीं अपने मुद्दे से हटूंगा न मुकरूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि अगर लोग चाहेंगे तो मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा, नहीं चाहेंगे तो मैं क्यों बीच में पड़ी लकड़ी के उस चक्कर में पड़ूं। आप जानते हो कि किसी भी मुद्दे को कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके साथ साथ निभाना बड़ी कड़ी चीज होती है। मैंने बरसात हो, खुद बीमार रहा हूं, लेकिन कुछ भी रहा हो, एक दिन मैंने प्रोग्राम नहीं डिले किया, एक दिन। और मैं इन 3 वर्षों में मैंने अपने सभी संबंधी रिश्ते नाते, अभी एक मैं शादी में 2 दिन के लिए गया तब भी मैंने प्रोग्राम नहीं छोड़ा है। तो इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। अब उस सब के बावजूद भी अगर कोई 2 मिनट में अपनी कलम लिख देता है तो मेरे अंदर भी तो मैं मानव हूं, मैं कोई परमपिता, मैं नॉन बायोलॉजिकल पुरुष तो हूं नहीं प्रधानमंत्री जी की तरह का कुछ भी मुझसे कह दो। न मैं मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, न मैं इसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया इस पूरे प्रोग्राम में। आप लोगों का कुछ हो जाए फिर पूरे बाकायदा में बताऊंगा क्या क्या दांव पर लगाया और क्या क्या लॉस प्रॉफिट हुआ, और फिर कैसे कैसे रिश्ते मजबूत हुए सरकार, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के मध्य। फिर कैसे कैसे हमारे साथ सरकार के लोग आए, जुड़ते चले गए और धीरे धीरे ये कारवां बनता चला गया। अब इस स्थिति में आ गए हैं। इससे पहले आप लोग थे, यही सब विधायक थे, यही सरकार थी, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। बदली है तो सोच, और सोच बदली ये रोज रोज रस्सी रगड़ने से, रोज रोज रस्सी रगड़ने से। बहुत लोगों ने फिर कहा कि आखिर क्या है ये मामला। यहां तक नौबत आ गई एक बार तो कि 2 आईएएस इस बात पर लगाई गई कि इस डिबेट में कौन कौन क्या क्या कहता है। ऐसा नहीं है, जब हम काम करते हैं तो हमारे भी सूत्र होते हैं, हमें भी लोग कहते हैं कि अपने को सुरक्षित रखो, परिवार को सुरक्षित रखो। मेरा परिवार भी है, मेरे भी 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मैं कैसे उन्हें पढ़ाता हूं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता हूं। फीस की जब नौबत आती है तो मैं महीनों पहले कई एनजीओ से संपर्क करता हूं, कई जगह संपर्क करता हूं। मैं सार्वजनिक कह रहा हूं, अलग अलग नहीं कह रहा हूं। कभी कभी पट्टी भी चलाता हूं कि बच्चों की फीस हो जाए। बच्चे कहते भी हैं कि इतना करने के बाद रात को मैं डेली 3 बजे सोता हूं, सुबह 7 बजे से फोन बजना शुरू हो जाता है। सबकी सुननी है बात, कोई न कोई तो ऐसा कमेंट आ ही जाता है जिससे सब लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जानकारी चाहते हैं सच क्या है। बहुत भरोसा है लोगों को, मैं उनका एहसानमंद हूं कि वो लोग हम पर भरोसा करते हैं, और वो भरोसा न टूट जाए इसलिए मैं दिनों रात लगा रहा। जो लोगों ने 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 लोगों ने जो मुझे